ये कहानी है एक छोटे से गांव सुंदरपुर की, जहां हर सुबह सूरज की किरणों के साथ एक नई मुस्कान जन्म लेती थी, जहां हर गली में हंसी गूंजती थी और हर दिल खुश रहता था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव, जो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। उसे हर चीज के पीछे छुपे राज को जानने की जिज्ञासा रहती थी। एक दिन आरव अपनी दादी के पास बैठा था। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने पूछा, हमारे गांव के लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ एक खजाना छुपा है, हंसी का खजाना। कहते हैं जो उस खजाने को ढूंढ लेता है उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं रहता। दादी ने दूर जंगल की ओर इशारा किया। कहते हैं जो उस खजाने को ढूंढ लेता है उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं रहता। बस उसी पल आरव ने ठान लिया, वो उस खजाने को ढूंढ कर रहेगा। अगले ही दिन वो अपने दोस्तों मीरा और कबीर के पास गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। मीरा उत्साहित थी, ये तो बहुत रोमांचक है, मैं भी चलूंगी। लेकिन कबीर थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे तो ये सब थोड़ा डरावना लग रहा है। आरव मुस्कुराया, डर के आगे ही तो जीत है, चलो हम तीनों साथ हैं। और इसी तरह शुरू हुई उनकी एक अनोखी यात्रा। तीनों दोस्त जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और शांत होता गया। अचानक उन्हें एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो हंसी को समझे वही खजाना पाए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक पहेली थी। आगे बढ़ते हुए वो एक शांत झील के पास पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग बाबा बैठे मुस्कुरा रहे थे। बाबा, क्या आप हमें यहाँ के खजाने के बारे में बता सकते हैं? खजाना ढूंढने आए हो या खुशी? दोनों। तुम तीनों को अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। फिर बाबा ने अपने हाथ उठाए और 3 अलग अलग रास्ते प्रकट हो गए। हर रास्ते पर एक परीक्षा है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। आरव एक अंधेरे रास्ते पर पहुंचा। चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगीं। डर उसके दिल में घर करने लगा। लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई और उसने हंसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हंसता गया, अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे समझ आ गया, डर को हंसी से हराया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मीरा को एक लड़की मिली जो रो रही थी। मीरा उसके पास गई। तुम क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मुझे लगता है मैं किसी काम की नहीं हूँ। मीरा ने उसे हंसाने की कोशिश की, मजेदार चेहरे बनाए, बातें की। धीरे धीरे वो हंसने लगी। मीरा मुस्कुराई। उसे समझ आ गया, दूसरों को खुशी देना ही असली खुशी है। उधर कबीर एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। वो बहुत डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ एक आईना था। उसने खुद को देखा और समझ गया, उसका सबसे बड़ा डर वही खुद था। वो जोर से हंस पड़ा। कुछ देर बाद तीनों दोस्त फिर से मिले और उनके सामने एक पुराना संदूक था। आरव ने उसे खोला, लेकिन वो खाली था। कबीर बोला, ये क्या, खजाना कहाँ है? तभी बाबा फिर से सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुमने डर को हंसी से हराया, दूसरों को खुशी दी और आपने आपको समझा। यही है असली खजाना है। मुझे लगता है कि खजाना इस संदूक में था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव बोला, नहीं, खजाना तो वो है जो हमने सीखा। बाबा ने सिर हिलाया, सही कहा, तुमने डर को हराया, दूसरों को खुशी दी और खुद को समझा। यही असली खजाना है। तीनों दोस्तों के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। वे वापस अपने गांव लौट आए, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो हर मुश्किल में भी मुस्कुराते थे, दूसरों को खुश रखते थे और अपने डर का सामना करते थे। और यही था सुंदरपुर के लोगों की खुशी का राज। याद रखो, खुशी कहीं बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर होती है। और जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तभी वो असली खजाना बन जाती है। धन्यवाद।